बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारे एक दोस्त अयूब ख़ान का एक सवाल है कि सवाल ये है कि जो लोग LIC में अपना पैसा भर रहे हैं और इसी तरह जो औरतें डाकरा ग्रुप के ज़रिए से लोन लेते हैं और चिट्ठियों का जो धंधा करते हैं, 2 लाख 3 लाख की चिट्ठी, उसके अंदर सरासर सूद का मामला है चिट्ठी, और इसी तरह पोस्ट ऑफिस में डिपॉज़िट करने वाले, बैंक के ज़रिए लोन लेने वाले, और इसी तरह लोगों को धोखा देकर नाप तोल में कमी करके तिजारत करने वाले, और इसी तरह वो लोग जो माल में महंगाई बढ़ाने के लिए स्टॉक करने वाले, यानी माल महंगा होने के लिए कोई तरकारी महंगी होने के लिए स्टॉक रखने वाले, क्या इन लोगों की दुआ कबूल हो सकती है? क्या इन लोगों के अमाल कबूल होते हैं? इसकी तफसील दरकार है। जवाब ये है, जितने भी इसका तज़किरा हुआ, चाहे ये LIC हो, ये सरासर सूद है। डाकरा ग्रुप के अंदर जितनी औरतें जाकर लोन लेते हैं और अपने घर को चलाते हैं, तो ये भी सूद है। और इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस के अंदर जो डिपॉज़िट करते हैं, ये भी सूद है। चिट्ठियों का धंधा, 1 लाख की चिट्ठी उठाकर 80,000 रुपये लेकर 20,000 सूद को बनते हैं, ये भी सूद है। और इसी तरह नाप तोल के अंदर जो कमी करते हैं, यानी 1 टन पर दो टोकरे एक्स्ट्रा ले लेना, ये सारे के सारे नाप तोल के अंदर कमी कोताही करना, और माल को महंगा करने के लिए जो आम लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अनाज हो, उसको स्टॉक करके माल में महंगाई के लिए स्टॉक करके रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें नाजायज़ हैं और ये सारी चीज़ें हराम हैं। तो लिहाजा अलबत्ता ये माल स्टॉक करने का मसला अलग है, लेकिन जहाँ तक पोस्ट ऑफिस का मसला है, डिपॉज़िट का मसला है, चिट्ठियों का मसला है, LIC का मसला है, और इसी तरह डाकरा ग्रुपों का मसला है, बैंक के ज़रिए लोन लेने का मसला है, ये तो पक्का हराम है, पक्के सूद हैं। तो अगर कोई बंदा इन 5 चीज़ों में मुलव्वस होकर, चाहे वो काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर रो कर दुआ मांगे, तो उसकी दुआ उसके सर के ऊपर से भी नहीं जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमियों की ना दुआ कबूल करते हैं, ना ऐसे आदमियों के आमाल कबूल करते हैं। वो ज़िंदगी भर तड़प तड़प कर दुआ करे, चाहे वो यानी आंसू बहाकर दुआ करे, उनकी इन लोगों की दुआ कबूल नहीं होती। इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के अंदर फरमाया कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं, मुसाफिर की दुआ अल्लाह फ़ौरन कबूल कर लेते हैं, लेकिन एक वो मुसाफिर है जिसके बाल भी परागंदा हैं, जिसके कपड़े में मैल कुचैले हैं, और जिस मुसाफिर को देखकर लोग पाप कहने लगे, ऐसा मुसाफिर अल्लाह से दुआ करता है, रो कर या रब्बी कहकर रो कर अल्लाह से दुआ करता है, लेकिन उसकी दुआ नहीं कबूल होती, आसमानों तक भी नहीं जाती। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया कि उसका खाना भी हराम, उसका पीना भी हराम, उसका पहनना भी हराम। जब बंदा पेट में हराम लुक़मा डालकर चाहे वो कितनी भी इबादत कर ले, चाहे वो हाजी बन जाए तो उसका हज कबूल नहीं, चाहे वो उम्रा करे तो उसका उम्रा कबूल नहीं। तो ये सारे हराम काम ऐसे हैं जो आज लोग मुसलमान मुलव्वस हैं और दुआएं कर रहे हैं, बोलते हैं कि हज़रत मेरे लिए दुआ कर दो, क्या कि मेरे हक़ में दुआ कबूल ही नहीं होती। तेरे आमाल के अंदर हराम रहा, सूद रहा, ब्याज रहा, वड्डी रही, धोखेबाजी रही, तो अल्लाह तबारक व तआला यानी मुसलमान की दुआ को कैसे कबूल करेंगे? इसलिए आज मुसलमान इतने परेशान हैं इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के हलाल रास्ते को छोड़कर हराम रास्ते को अपना लिया, जिसकी वजह से ना उनकी दुआएं कबूल, ना उनकी नमाज़ें कबूल होती हैं। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए जितनी चीज़ों का इसके अंदर जिक्र किया गया है, वो चीज़ें आकर क्या है अल्लाह से तौबा कर लें, वरना अल्लाह तबारक व तआला चाहे इंसान कितने भी दौलतमंद बन जाए, अगर हराम तरीक़े से कमाया हुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको आकर जहन्नम के अंदर तबाह कर और जहन्नम के अंदर उसको डालेंगे, और उसका गोश्त यानी उस हराम पैसे के लिए काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।